सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर तहलका सीरीज सेट नंबर 7। करंट अफेयर के जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है इस सीरीज में उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, प्लस उन टॉपिकों की स्टैटिक जीके जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं स्टैटिक जीके से, उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे। ये आपकी क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो स्टूडेंट कंप्लीट क्लास देखेगा उसका फर्स्ट डिवीजन होगा स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों का। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर स्वांते पाउ को। अब बात हुई है नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार से जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सब्जेक्ट दे देता है, ऑप्शन में मैथ भी देता है आपको। मैथ इसमें गणित नहीं है। हमें क्षेत्र कौन कौन से हैं, 6 के 6 ये भी पता होना चाहिए। नंबर 1 भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। किसकी याद में जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी या विस्कारक, डायनामाइट के विस्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। पहले ही 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जो आपका 6 नंबर का जो सब्जेक्ट था इसमें क्षेत्र, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1968 से अर्थशास्त्र में भी दिए जाने लगे। और जो ये आपके नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, ये 2 स्थान पर दिए जाते हैं। 5 नोबेल पुरस्कार तो एक स्थान पर दिए जाते हैं और 1 नोबेल पुरस्कार एक स्थान का भी क्वेश्चन बनता है। जो आपका है ना नोबेल पुरस्कार कौन सा? शांति का। ये दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। जबकि जो अन्य 5 हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। अन्य 5 स्टॉकहोम स्वीडन, और एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? नॉर्वे में दिए जाते हैं, नॉर्वे के ओस्लो में। ऐसा याद रखना। आपने अपने फ्रेंड को कहा शांति रखने के लिए, आपने कहा शांति रख, तैयारी कर, वो कह रहा है नॉर्वे ना, शांति नहीं रख पा रहा। ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब आपको पता चल गया है चिकित्सा को तो किसे दिया गया था? स्वांते पावे को। अब जो भौतिकी का दिया गया है वो संयुक्त रूप से तीन को दिया गया है। कौन कौन? एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटर जिलिंगर। यदि नाम नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता किस क्षेत्र में इन्होंने, किस क्षेत्र में दिया गया। जो आपका भौतिकी का दिया गया है ना, इन तीनों को ना संयुक्त रूप से क्वांटम यांत्रिकी में इन्होंने प्रयोग किया था। किसमें किया था? क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किया था। आप अपने मास्टर नोट्स तैयार करके चलना साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इतना समय नहीं मिल पाएगा कि सारी क्लास आप कवर कर सको। जब आप मास्टर नोट्स तैयार करोगे 15 20 25 30 पेज में आपकी स्ट्रेटेजी के प्लस करंट अफेयर दोनों अच्छी तरीके से तैयार हुई मिलेगी। चलो नंबर 2 पे देखना। जो आपका रसायन विज्ञान का दिया गया है, ये किसे दिया गया है? क्लोरीन बैटोर्जी, मोर्टन मेडल, बेरी शार्पलेस को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, ये दिया गया है किसे? एलिस बियाली को दिया गया है। साहित्य का किसे दिया गया है? एनी कर्नोकस को दिया गया है। अर्थशास्त्र का बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिच एच बेन एस बर्नान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जिनेवा में संपन्न WHO की 75वीं बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? इसका आपका राइट आंसर है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। अब बात हुई है यहाँ पर WHO की। WHO जो आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, या तो मुख्यालय पूछेगा, या डेट पूछेगा, या कौन कितने देश होते हैं ये पूछेगा। मैं जल्दी आपके लिए मुख्यालयों की एक शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास 5-6 मिनट की कंप्लीट मुख्यालय वाली लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है जी। महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानम इसके महानिदेशक है। उप महानिदेशक कौन है? सोमिया स्वामीनाथ इसके उप महानिदेशक है। वर्ग देश कितने हैं टोटल? 194 देश है, तथा 2 संबंध देश सदस्य देश भी WHO के है। जो आपका जिनेवा है, जिनेवा में 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मुख्यालय है। जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, ठीक है जी। मौसम वाला भी यहीं पर है। ये चलो इसकी मुख्यालय की क्लास एक बनानी ही पड़ेगी अलग से, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने ATM में UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये आपका। अब बात आई है, बैंक का नाम भी पता होना चाहिए। UPI के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो आपका UPI होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होती है।
यूपीआई की फुल फॉर्म माइंड में सेट कर लेना। जो आपका ये है ना बैंक का क्या नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया है ये। अब इसकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1908 में हुई थी। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारतीय ना सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बड़ोदरा गुजरात में है। यह एसबीआई के बाद ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ये पूछा जा सकता है कि एसबीआई के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, नाम क्या है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसने ये तो पता चल गया आपको टोटल कितने एटीएम है इसके, जहां पर इसने यूपीआई एटीएम की सुविधा दी है। टोटल डिजिट पूछी जा सकती है एग्जाम में आपसे, 6000 एटीएमओ में इसने ये सुविधा अपनी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस का क्वेश्चन बनता है आपका ही। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट संजय। लेकिन अब प्रोजेक्ट संजय है क्या, ये एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन जो बनने के चांस है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय पूछा जाता है, यह है महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना ने बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम तैयार किया है। आदर्श वाक्य क्या है हमारी सेना का, आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मम। ये संस्कृत में है, स्वयं से पहले सेवा। सेना दिवस की जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज आपके पांडे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन बना है। अब देखना, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ इस क्वेश्चन के साथ हम कवर करेंगे। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SC उसका आपका राइट आंसर है। अब इसमें है ना जो क्वेश्चन बनने के एग्जाम में चांस है वो देखिएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहभागी राष्ट्र है। इस वर्ष मेले में 25 से अधिक देशों ने भाग लिया है। भारत के 8 राज्य है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चांस 100% है। भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य इस मेले की थीम स्टेट है। ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के थीम स्टेट है या नहीं है। 8 राज्य कौन कौन से पूर्वोत्तर के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और आपका त्रिपुरा शामिल है। ये 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं आपके, उनकी बात हो रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इसकी शुरुआत की थी। ये पूछा जा सकता है कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कौन थे उनके साथ, उपराष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 17 दिसंबर को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का नाम क्या है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत तीसरी बार कितनी बार, भारत तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर तीसरी बार ये 2020 विश्व कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। 7वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन शालिजा धामी। अब कैप्टन शालिजा धामी, वायुसेना की बात आई है। सभी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को, 80% बच्चों को कंफ्यूजन ये होता होगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। एक बार ये बात मेरी माइंड में सेट कर लेना, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 दिवस होते हैं, एक वायुसेना दिवस, एक थल सेना दिवस, एक आपका नौसेना दिवस। इन्हें याद कैसे करोगे इनकी डेट को कि कौन सा किस तारीख को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस, सबसे पहले ये देखिएगा, वायु है, हवा में ड्यूटी, जो हमारे हवा में ड्यूटी कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे करते नहीं, माइंड में सेट करना है। देखो कितना आसानी से होगा, हवा में कितने घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, 8 घंटे। अब यदि मैं पानी की बात करूं, पानी बोले तो नौसेना, पानी या जल में कितने घंटे ड्यूटी हो सकती है, 4 घंटे, ज्यादा नहीं रहा जा सकता पानी में। पानी या जल, ये याद करने का तरीका है, पानी या जल में कितने घंटे ज्यादा नहीं रह जाता, 4 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। अब बात आई है थल मतलब जमीन, थल मतलब जमीन, जमीन पर तो भाई 15 घंटे की ड्यूटी आसानी से दे देते हैं, क्योंकि हवा में थोड़ा मुश्किल है इसलिए 8, जमीन पर आसान है 15 घंटे, और पानी में तो बहुत मुश्किल है 4 घंटे। अब देखना आपके याद हो चुका है। सबसे पहले क्या क्या है हमारा, जो जल है, जल बोले तो नौसेना दिवस कब, 4 घंटे ड्यूटी, 4 दिसंबर। हवा बोले तो वायुसेना, हवा में कितने घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, 8 घंटे, इसलिए 8 अक्टूबर।
और थल, थल मतलब जमीन, जमीन पर कितने घंटे ड्यूटी कर सकते हैं? 15 घंटे, इसलिए 15 जनवरी। अब आपके ये सेट हो चुका है माइंड में, इसे एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। जो आपका ये विजय हजारे ट्रॉफी है ना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या क्वेश्चन बनते हैं देखना। दो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002-3 में हुई थी। विजेता कौन था आपका? तमिलनाडु। उप विजेता कौन था? पंजाब। ये पूछा जा सकता है विजय हजारे जो ट्रॉफी थे उसके प्रथम विजेता कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु कितनी बार खिताब जीत चुका है? 5 बार सर्वाधिक। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत आपकी 2002-2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई गई है? इसका 10 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। उज्जैन नई दुनिया प्रतिनिधि, काल गणना के केंद्र उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कराने में लेतलाली हो रही है। लेतलाली हो रही है नहीं, ये मतलब कहाँ पे है याद रखना, उज्जैन में है। ठीक है जी, और आपकी वैदिक घड़ी है पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र पर्यावरण मंत्री ने भारत का 54वां व और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल किसे घोषित किया? क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बन सकता है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व भारत में है? कितने? 54वां घोषित हुआ है। तो पहले कितने थे? 53। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 3 थे, चौथा ये अभी घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब सबसे पहला कौन सा था? पहला था आपका दुधवा टाइगर रिजर्व जो भारत और नेपाल सीमा से सटा हुआ है। इसमें दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन से। यदि उनसे डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो स्टैटिक जीके से तो उनके क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस है, क्योंकि स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन वही बनते हैं जो ट्रेंडिंग में टॉपिक आपका चल रहा होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बात किसकी हुई है? इंटरपोल की। इंटरपोल को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ये इसे बोला जाता है। इंग्लिश और हिंदी में याद रखना आप। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय सबसे अलग है इसका। मुख्यालय के क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट पेरिस ही लगाते हैं। जबकि मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका है लियोन, फ्रांस में है। भाषाएं कितनी इसमें यूज होती है? 4, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच और स्पेनिश। मुख्यालय को एक बार रिवाइज करके जरूर रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया में किया गया है। स्टूडेंट, एक आपकी सीरीज 20 क्वेश्चन एमसीक्यू की भूगोल, 20 की इतिहास, 20 की संविधान, ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब यदि आप भूगोल की 20 क्वेश्चन की सीरीज ये देख लोगे कंप्लीट क्लास, लगभग मैं मान के चलना 150 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट टॉपिक वाइज कवर होंगे। ऐसी इतिहास की, ऐसी संविधान की, क्योंकि इतना टाइम नहीं अब एग्जाम में है कि आप अलग अलग बुक से अलग अलग पढ़ पाओ। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होने की संभावना नगण्य हो जाए। एक बार जाके जरूर देखना। और लगभग चैनल पे 1000 प्लस शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखना। वीडियो तो बाद में देख ही लेना, प्लस प्लेलिस्ट जाके देखना। उसमें मैथ की सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज लगभग 20 चैप्टरों की 20 से 23 प्लेलिस्ट क्रिएट है। रीजनिंग की आपकी अलग, भारतीय कला संस्कृति की अलग है, संविधान, भूगोल, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सारी प्लेलिस्ट अलग अलग है। जीके में जिन बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, एक बार भी शॉर्ट वीडियो जाकर देखना, टॉपिक वाइज नोट करते चलना, 1-2 बार रिवीजन कर लेना, 2-1 बार लिख के देख लेना, आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ईरानी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेष भारत। अब बात आई है ईरानी ट्रॉफी की। पहला टूर्नामेंट कब हुआ था? 1959 और 60 में हुआ था। टीमों की संख्या से मात्र 2 टीमें होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी ये, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा। ईरानी ट्रॉफी जो होती है, ईरानी ट्रॉफी में सिर्फ 2 टीमें होती है। एक तो शेष भारत होता है, दूसरा
और जो रणजी ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी के विजेता के बीच ये मुकाबला होता है या ये प्रतिस्पर्धा होती है, दो टीमें शेष भारत और रणजी ट्रॉफी के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए किस नाम से देश का पहला यात्री ड्रोन हाल ही में प्रदर्शित किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी डिफेंस का। इसका आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हवा से पानी उत्पन्न करने वाला स्वदेशी मशीन निम्न में से मुंबई डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका नाम पूछा है। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एचडीएफसी बैंक ने कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? जैसा आपका काफी समय पहले एक डाकखाना खोला गया था जहां पर सभी महिला सदस्य थी, वो क्वेश्चन ट्रेंडिंग रहा है 1 साल 1.5 साल सभी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांस है। एचडीएफसी की ऐसी शाखा जिसमें सभी महिला स्टाफ हो, वो कहां पर खोली गई है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल की कोझिकोड में। नेक्स्ट सीरीज से मैं लगभग नेक्स्ट वीक से मैं जैसे आपका केरल आया, केरल की डिटेल भी साथ के साथ स्टार्ट करूंगा। जैसे केरल के मुख्यमंत्री, केरल के राज्यपाल, आपके केरल में जो फेमस अभ्यारण्य है या जो भी फेमस क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ कवर करूंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका सुपर फास्ट डिवीजन होगा बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभंकरण जारी किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोघा का। ये आपकी क्लास सेट नंबर 7 है। 6 क्लास इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। सभी स्टूडेंट यदि अपनी जीके और करंट अफेयर जबरदस्त करना चाहते हैं, सभी क्लास को कंप्लीट देखना, साथ के साथ नोट्स बनाना, इसके मास्टर नोट्स तैयार करना अपनी खुद की हैंड राइटिंग में। क्योंकि एग्जाम टाइम में यदि आप सभी की सारी क्लास कवर करते चलोगे, नोट्स बनाते चलोगे, तो मान के चलना लगभग 2 घंटे से लेकर 3 घंटे में आपका पिछले 2 महीने का रिवीजन हो जाएगा। और स्टैटिक जीके तो आपकी सारी इंपोर्टेंट एक साथ आपके पास लिखी हुई होगी। एग्जाम में बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा। क्वेश्चन गलत होने के आपके चांस नगण्य हो जाएंगे। क्योंकि यदि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास देखते हो, एग्जाम टाइम में कुछ क्वेश्चन भूलने के चांस बनते हैं। और क्वेश्चन यदि डाउट हो जाए कि इसका आंसर ए है या बी है या सी, क्वेश्चन आपका गलत होगा। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। सभी स्टूडेंट अपने मास्टर नोट्स तैयार करते हुए चलना है और अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेना 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गवर्नमेंट जॉब लेना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत मैं भी कराऊंगा आपके साथ। थैंक यू।